नमस्कार दोस्तों। तो आज का खास मुद्दा आप सभी लोगों के बीच में नए एपिसोड में, चैनल का नाम तो आप जानते ही है, घर घर की बात और अपनों की और परायों के साथ भी। घर घर की बात का तात्पर्य यह है कि ये चैनल जो हमने घर घर की बात बनाया है, इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि घर घर में आखिर क्या हो रहा है। आज का विशेष एपिसोड और उसका मुख्य कारण आजकल जो चल रहा है, जिस प्रकार से आप तमाम लगे सुन रहे हो, इसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, बेटी यहाँ, उसकी बेटी वहाँ, फलाना डिकाना, ये तमाम चीज़ आप सोच रहे हैं। इस मुद्दों पर घर घर की बात में यह एपिसोड लेकर आए हैं। जो बहन बेटियाँ माँ बाप से सलाह ना लेकर, अपने फ्रेंडों से सलाह लेकर, बॉयफ्रेंडों से सलाह लेकर, और उसके क्या परिणाम निकल रहे हैं, उन परिणामों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। और उन परिणामों के क्या कुछ इफेक्ट हुए हैं और वो आखिर जो क्रिटिकली मामले बन रहे हैं घर घर में, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। हमारे साथ इस विशेष रिपोर्ट में हमारे साथ रोहित बाजोरिया जी जुड़ गए हैं आज। और रोहित जी क्या कहेंगे, तमाम ऐसे मुद्दे आप भी समझ रहे हैं और खासकर आप अखबार पढ़ रहे होंगे, अखबारों में जो लगातार देखने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल दीपक भाई, ये वैसे ही सेंसिटिव मुद्दा है, इस पे हर किसी को बात करना भी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब रोज सुबह चाय के साथ हम जब बैठते हैं, बैठने में भी न्यूज़पेपर पढ़ने का हम सबको शौक है, या फिर हो सकता है कि सोशल मीडिया चलाते चलाते फोन चलाने का जो हमारा अंदाजा ही एक अलग होता है। जब देखो कोई रील्स निकाला तो देखो वो फलाने ने सुसाइड किया, फिर देखा कि वो लड़की जो है उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, कहीं बाहर जा रही थी तो लोग जो है ना इस तरीके से पीछे पड़े और लोग। लेकिन इन परिस्थितियों का जन्मदाता कौन है, ये सबसे बड़ा विशेष मुद्दा है कि जन्मदाता कौन है। जन्मदाता का मतलब ये है ये परिस्थितियाँ निर्मित कहाँ से है। मेरा मानना, जहाँ तक की बात करें तो मेरा मानना यही है कि जो कोई भी गार्डियंस उसका सही गार्डियंस है और गाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इस रास्ते पर नहीं जाएगा। लेकिन जो गार्डियंस है उसकी बहुत बड़ी जिंदगी में भूमिका है। गार्डियंस की भूमिका ये नहीं कि वो घर परिवार तक ही सीमित हो, वो कॉलेज स्तर पे भी है, स्कूल स्तर पे भी है। और आजकल छोटी छोटा जो बच्चे लोग हैं, 12-13 साल की लड़कियां हैं चाहे लड़के हों, उनके अंदर आजकल जो जिस प्रकार से जो ये कहते हैं ना प्यार मोहब्बत इश्क जो चल रहा है आजकल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके कारण ही तमाम लोग सुसाइड कर रहे हैं। कोई ट्रेन से कूद गया, कोई रेलगाड़ी के आगे गिर गया, और कोई कुएं में कूद गया, किसी ने रस्सी से लगा के ये कर दिया। तो बहुत मामले हैं और ये मुझे रिपोर्ट है। इसमें मैं एक मुद्दे का जिक्र करूंगा कि अभी आप देख रहे हो कि जिस प्रकार से सबसे पहले लड़की जब स्कूल जाती है उसका कहीं ना कहीं जो दोस्त बन जाता है, उस दोस्त की जिंदगी में क्या भूमिका होनी चाहिए भाई। उस दोस्त का मतलब ये होता है कि हमेशा एक सहायक है ना। अब सहायक किस मायने का सहायक है, ये भी हमें चॉइस खुद से करने की आवश्यकता है। पता चले कि वो सिर्फ हमसे बेनिफिट का भी सहायक हो, है ना, कुछ हो, उसकी मेंटलिटी, हमारी मित्रता बनाने के लिए मेंटलिटी कोई दूसरी हो, है ना। ये बातें यदि बच्चा शुरुआती क्लास से अपने माता पिता के साथ शेयर करे, और सबसे पहली प्राथमिकता तो माता पिता की बनती है कि वो अपने बच्चों के साथ एक मित्रता का स्वभाव और एक मित्रता का जो है ना रिश्ता बनाए। क्यों? क्योंकि यदि वो मित्रता का रिश्ता नहीं बनाएंगे तो जैसे स्कूल में मित्र के साथ बातें कब सब शेयर करते हैं, अरे यार आज वो किया, वैसी ही स्थितियां जो है अपने स्कूल में क्या हुआ, कौन से नए दोस्त बनाए, इस तरीके हमारे साथ क्या घटा, ये सब बातें आकर के अपने मित्र, कौन मित्र, माता पिता जो मित्र बन चुके हैं, अगर समझा जाए तो। यदि जो माता पिता के साथ अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा किया, मित्र बनाया, अगर वो ऐसा करेंगे तो यहाँ की बात वहाँ घर बताएंगे तो माता पिता जिन बातों में मैच्योर हैं वो उन बातों को समझेंगे कि भाई बच्चे की बुद्धि कहाँ लग रही है ना, बच्चे की दिशा सही है या गलत है ना। इस बात को जानने की उत्सुकता उनके जीवन में होगी जब यदि मित्रता का स्वभाव उनके जीवन में अपन। माता पिता कहाँ टाइम दे पा रहे हैं, कोई ड्यूटी चला जाता है, कोई महिला जब उसकी जॉब है वो वहाँ चली जाती है, पिताजी भी चले जाते हैं। इस स्थिति में बालक क्या करे, उसके पास एक मोबाइल भी होता है और मोबाइल को वो अपना मित्र बनाता है, मोबाइल पे ही वो देखता है जो भी देखता है। और आजकल रील्स का जो जमाना है ना, वो उल्टी सीधी रील भी देखने के लिए मिल रही है। उन रीलों का लोगों पर क्या फर्क पड़ता है भाई? वो एक तो मेंटली, सबसे ज़्यादा तो मेंटली इफेक्ट है ना।
और यदि बच्चों की बात करी जाए तो आंखों का जो, जैसे आज मेरे भी चश्मा लगा हुआ है ना, मतलब कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपने आप को जो है सोशल मीडिया को अपना मित्र समझने लगता है। मैंने आपको बोला चल ठीक है, मैंने माना कि माता पिता सुबह से शाम तक काम के पर्पज से जाए, लेकिन सुबह तो उसके साथ हैं, शाम को तो उसके साथ हैं। उससे पूछ सकते हैं कि बेटा आज क्या किया तुमने, कुछ अच्छा लगा, अच्छा कहीं कमी है तो हमें बताओ। इस प्रकार की मतलब उसके साथ जो क्लोज रिलेशन होंगे ना, जैसे बच्चा या फिर वयस्क, वो जैसे सोशल मीडिया के साथ अपना क्लोज रिलेशन बना लेता है ना, कहता है कि सुबह कुछ करे या ना करे, जगते ही मोबाइल पहले पकड़ लेता है, चाहे नया हो, चाहे पुराना हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। बाहर की सलाह लेना कब शुरू कर देता है बच्चा? बाहर की सलाह लेना तब शुरू कर देता है तब उनके माता पिता के साथ उनका कनेक्शन खत्म है। वो क्या है, मेरी सुनने वाला, मेरी बोलने वाला, मेरी मतलब मैं जिनसे अपनी दिल की बात कहूँ, ऐसा कौन व्यक्ति है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इस स्थिति में वो दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है, और वो दोस्त उसके फायदा उठाने की कोशिश करता है। बिल्कुल करता है, जाहिर सी बात है। क्यों ऐसा होता है, उसका करने का कारण भी ये हो जाता है कि मतलब हम कहते हैं कि बस मैं अच्छा हूँ, है ना। बच्चा कहता है कि भाई बच्चा तो एक नाजुक कोमल डंडी है, हम मान के चलते हैं भाई। एक घड़ा जो है ना, अभी जो कच्चा है, पका नहीं है, वो घड़ा तो कहीं भी ऐसे झुक जाएगा। अगर वो झुक गया तो क्या होगा, टेढ़ापन आएगा ना उसके जीवन में। अगर उस टेढ़ेपन को वहीं पे नहीं सुधारा गया तो क्या होगा, घड़ा टेढ़ा का टेढ़ा ही रह जाए। ऐसा ही बच्चा की है, बच्चा अपनी मेंटली बातों को कहना चाहता है। अगर वो कहना चाहता है तो भाई दोस्त तो ढूंढना है, भाई वो अकेलापन कहाँ करे। ये सबसे बड़ी बात है बच्चों के अंदर कि अकेलापन, है ना। वो अकेलेपन की बात है, कई मित्र होगा, मित्र से शेयर करेंगे, सहेलियां लड़कियां हैं तो सहेलियों के साथ। ऐसे ही घर में रहने वाली कामकाजी महिलाएं हैं, शादी करने के बाद जो महिलाएं घर पे होती हैं, वो अकेली काटना दौड़ता है तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीतें करती हैं। कोई उनके साथ जो मतलब वो ये समझने की कोशिश करे मेरी बात को सही से सुनना कौन चाहता है। ये एक पॉइंट है इसमें कि मेरी बात को सही से सुनना कौन चाहता है। अगर जो उसकी बात को अच्छे से सुनेगा तो वो कहेगा यार ये मेरे फेवर का है, तो वहीं से उसकी मित्रता, मेंटली मित्रता, उसके साथ कनेक्टिविटी मिलेगा। आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी स्कूलों में देखने के लिए मिल रहा है। छोटे बच्चे हैं ना, 5वीं के हों, 6वीं के हों, और कक्षा 4 की हो, 3 की हो, वहाँ से मित्रता का दौर शुरू हो जाता है। और जो मित्रता का दौर उसको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर ले जाता है या उसका सही रास्ता है? देखो, जब निम्न स्तर की क्लासेस की अगर बात करी जाए तो निम्न स्तर में तो उनकी मित्रता तो जो है कि फैमिली, उसके एनवायरनमेंट के आधार पर भी निर्भर करता है कि उसके पिता किस तरीके का रिएक्ट करते हैं बच्चों के साथ, है ना। और स्कूल में टीचर्स उसके साथ किस तरीके का रिएक्ट करते हैं, बाहर जैसे वातावरण है, बाहर का माहौल कैसा है, ये जो नेचुरली जो है ना उसके अंदर रिएक्ट करने की जो ताकत है वो नेचुरली है ना। जो नेचुरली उनके अंदर रिएक्ट करने की ताकत है, तो वो इस बात को समझने की कोशिश करता है कि भाई मेरे घर में भी वही परंपरा चली आ रही, मेरे स्कूल में जाओ तो वो टीचर उससे लड़ रही है या फिर वो बच्चे से हो रही है, या बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो टीचर ध्यान नहीं दे रही, है ना। तो कहीं ना कहीं उन बातों को वो सुनता है तो अपनी जो मानसिकता की जो मेमोरी है ना उसमें सेव कर लेता है। तो भाई साहब, हम अकेले थे तो हमारी टीचर ने ऐसा किया था, या हमारे दोस्त ने ऐसा किया था, तो अब हम भी हैं, हम भी करेंगे ऐसा। कि नेचुरल थिंकिंग है। स्कूलों से टीचर्स और उनका रोल एक बड़ा रोल होता है छात्र के जीवन में। बिल्कुल। और टीचर आजकल खासकर ज़्यादा ध्यान, मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें तो सवाल यह है कि गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादा ध्यान नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में जिस प्रकार से जो चल रहा है आज के पर्पस में जो चल रहा है, परिदृश्य आज का जो बहुत खराब है, और मोबाइल भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया लोगों के लिए। बट बच्चों को सीख कहाँ से लेनी चाहिए, ये आप बता दें। बच्चों को सीख सबसे पहली चीज, अगले हमारे साथ कोई घट रही है, मान लो नेक्स्ट कोई बच्चा है, उसने बोला कि मुझे स्कूल में ये समस्या है, तो वो सबसे पहले पेरेंट्स से अपनी बातों को डिस्कस करे। नहीं है तो जो उसको समझता है उससे डिस्कस करे। तुम्हें लगता है कि नहीं, हाँ ये मेरी बात को सही से समझ पा रहा है तो ही समझो, नहीं तो अपन से एज वाले व्यक्ति को ये बातें बताओ, चाहे वो किसी भी प्रकार से संबंधित क्यों ना हो। क्यों? उसका रीजन ये है, हमारी जो एज है, हमारी एज तक हमारी जो सोचने विचारने की क्षमता है लिमिटेशन में है, लेकिन हमसे जो सीनियर है, कौन? माता पिता, जिन्होंने जिंदगी को जिया है, वो जी रहे है ना। तो वो जानते हैं कि क्या सही है क्या नहीं। उनके साथ अपनी बातों को शेयर करोगे, या आपके टीचर्स है, स्कूल की कोई घटना है, कोई घटित है, रास्ते में कोई कहानी है, उस बातों को अपने ऐसे मित्र के साथ शेयर करो जो तुम्हारी
बातों को समझे, समझ के सही रास्ता तुम्हें दिखाए। चलिए, तो आज की बात यही थी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको सलाह कहाँ से लेनी चाहिए, जिंदगी में दोस्त का कितना बड़ा रोल होता है और दोस्त किस प्रकार से फायदे उठाते हैं समय आने पर। तो हम अगले एपिसोड में आपको फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।